Morning all. Today's topic is sexual reproduction. So as you know, what is reproduction? Reproduction is a process in which new offspring is produced, and sexual reproduction means here two parents are responsible, one male and second female. So as we know, in sexual reproduction, offspring produced is genetically different from parents. Means this is the basic reason for the evolution. मीन्स जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है जिससे कि इवोल्यूशन हो जा रहा है. सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी विल रीड सम टर्म्स लाइक फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, embryogenesis, etc. So let's carry on. As we have read that in sexual reproduction, two gametes are required, means one male and second female. So जो फीमेल होते हैं तो उनमें जो मैमल्स होते हैं, सो मैमल्स में दो टाइप के साइकिल्स पाए जाते हैं. फर्स्ट होता है ईस्ट्रस साइकिल एंड सेकंड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो ईस्ट्रस साइकिल क्या होता है, जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनमें ईस्ट्रस साइकिल पाया जाता है, और जो प्राइमेट्स होते हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है. तो ये सब जो साइकिल है वो फीमेल में होता है, और ये जो साइकिल होता है उसको क्या डेफिनेशन आता है कि दीज आर साइक्लिकल चेंजेस responsible for reproduction. So in the process of sexual reproduction, जो मेल होता है वो मेल गैमेट रिलीज़ करता है, और जो फीमेल होता है वो फीमेल गैमेट रिलीज़ करता है. तो मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं, ओवम. व्हेन sperm, so okay, let me tell you the structure of a sperm. This is the structure of a sperm. This is called head, this is called middle piece, this is called tail. Okay, so जो ओवम होता है, when male release sperm in female genital tract, this we will read deeply in the chapter 3, human reproduction. So when male release the sperm in the female genital tract, which is known as insemination, then जो मेल गैमेट होता है स्पर्म वो ओवम को फ्यूज़ करता है. मीन्स दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. Means fusion of male and female gamete, which is sperm and ovum, which are haploid, and the formation of diploid zygote, means after fusion zygote is formed. Okay, so when zygote is formed, then zygote further develops and form embryo, which further continues the life. So this was basic summary which we are going to read today.
So in sexual reproduction, there are two types of breeder. First, seasonal breeder. Second, continuous breeder. सीजनल ब्रीडर जो होते हैं वो एस्ट्रस साइकिल शो करते हैं, और जो कंटिन्यूस ब्रीडर होते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करते हैं. सो हियर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट कंटिन्यूस ब्रीडर. मीन्स जो पूरे साल ब्रीड कर सकते हैं, मीन्स जिनके कंटिन्यूस एबिलिटी होती है टू रिप्रोड्यूस. बट सीजनल ब्रीडर में वो नहीं होता है. मीन्स सीजनल ब्रीडर कुछ पर्टिकुलर सीजन में रहते हैं, देन दे कैन रिप्रोड्यूस. सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन there are some events of sexual reproduction. फर्स्ट इवेंट होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. सेकेंड, फर्टिलाइजेशन. थर्ड, पोस्ट फर्टिलाइजेशन. सो इन प्री फर्टिलाइजेशन मीन्स जैसे कि नाम से देख सकते हो, प्री मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले, ठीक. फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद. तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं और पोस्ट में फर्टिलाइजेशन के बाद. तो फर्टिलाइजेशन से पहले प्रोसेस देखते हैं. मीन्स खुद इमेजिन करो, ठीक. मीन्स फर्टिलाइजेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंट है. मीन्स गैमेट इंपॉर्टेंट है, तो गैमेट की फॉर्मेशन होगा. गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड gametes, which is sperm in male and ovum in female. Then गैमेट फॉर्मेशन तो हो गया, मीन्स स्पर्म ओवम फॉर्म हो गए, पर स्पर्म कहाँ हुआ, मेल बॉडी में, और ओवम कहाँ हुआ, फीमेल बॉडी में. सो दोनों के फ्यूज़न के लिए दे हैव टू मीट. सो the process of meeting means the transfer of gamete to meet is known as gamete transfer. means प्री फर्टिलाइजेशन में एक और इवेंट होता है गैमेट ट्रांसफ़र. सो बाय द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन मीन्स इन mammals the process of insemination take place, and by that by the male genital organ, means male external genital organ, which is penis, the sperm is transferred to female genital organ, which is vagina. So this is all about human beings, so that we will read in chapter 3. So here we can see for plants the process called pollination take place. Means pollination is a process of transfer of pollen to the stigma from the anther. Then here sperm gametogenesis has take place. तो जेनेसिस हो गया, गैमेट ट्रांसफ़र भी हो गया. देन नाउ गैमेट ट्रांसफ़र हो गया मीन्स जो मेल गैमेट है स्पर्म वो फीमेल गैमेट के पास पहुंच गया. भाई पहुंचने से कुछ नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा,
सेकेंड इवेंट टेक प्लेस होगा विच इज़ फर्टिलाइजेशन। जो मेल गैमेट रहेगा वो फीमेल गैमेट से फ्यूज़ करेगा, ओके, and that will form a new organism which is called zygote, which is a single celled organism. So this is the basis where all organisms take place. So fertilization, so इसकी definition क्या होती है? Fertilization is a process of fusion of male and फीमेल गैमेट। सो अगर आपको कोई पूछे कि मीन्स व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो ए सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन नहीं होती पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होती है। सो नाउ मेल एंड फीमेल गैमेट हैज़ फ्यूज्ड and form zygote. So zygote will go in further divisions and form embryo, and then it will go in further division and cell differentiation and form further organs, and the new offspring means new baby will form. So this process of development of embryo is known as embryogenesis. Apart from this all, there are few terms in book, that is monoecious, dioecious, ovipary, vivipary, hermaphrodite. So let's see what is this. So monoecious is bisexual term used for flowers, means एक ही प्लांट में दोनों मेल एंड फीमेल फ्लावर होंगे। पर डायोशियस में क्या होते हैं कि ये यूनिसेक्सुअल के लिए यूज़ होते हैं, मीन्स एक प्लांट है तो उसमें सिर्फ मेल रहेंगे फ्लावर, एक में सिर्फ फीमेल रहेंगे, ऐसा टाइप का है, ठीक। और ओवीपेरी में क्या है कि ऑर्गेनिज्म विच ले एग्स, एंड विविपेरी में ऑर्गेनिज्म विच गिव बर्थ टू यंग वन। सो ओवीपेरी के बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे बर्ड हो गए हैं, reptiles etc, and vivipary के mainly mammals, and hermaphrodite are bisexual organism like earthworm etc, means their nature means it will be male or female, depends upon further conditions like temperature and environment etc. So here we have read all that points which are in books, and this chapter is completed. So what we read here, we read about reproduction, means production of new offspring. This is of two type, asexual and sexual. So asexual में क्या होता है, ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, पर सेक्सुअल में टू पेरेंट्स, ओके। देन वी हैव रेड द टाइप्स ऑफ asexual reproduction like fragmentation, budding, vegetative propagation, and regeneration, then multiple fusion etc. And in sexual reproduction we have read that it is divided in a huge part that consists of three events: pre-fertilization event, which consists of gametogenesis and gamete transfer,
Then we have read about fertilization, means fusion of male and female gamete. A minute after that we read about post fertilization event, in which we read about zygote formation and embryogenesis. So here all our chapter first is completed. Hope you all liked it, and if you have any doubt, so please comment me and tell. I will clear it. And the notes, the DPPs are sent in Telegram channel, so join it, and please like, subscribe and comment. Thank you.